जिस योग पुरुष धाम आश्रम में 29 जून से 2 जुलाई के बीच 6 मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की मौत हुई थी, उसने इस त्रासदी के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वो पहले मौत की सूचना देने में विफल रहा क्योंकि उनके सभी कर्मचारी संकट से निपटने में व्यस्त थे। कलेक्टर ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट। श्री योग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र ने बुधवार को 6 मौतों पर जिला प्रशासन के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। आश्रम में लगभग 79 बच्चे संक्रमित हुए, जिनमें से कुछ को हैजा भी पाया गया। आश्रम के सचिव तुलसी धनराज शादीजा के द्वारा भेजे गए 4 प्रश्नों के जवाब में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपदा खराब मौसम के कारण आई है। इसके लिए अध्यक्ष, सचिव या निदेशक को जिम्मेदार ठहराना या उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना या कोई कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। 4 प्रश्नों के उत्तर में आश्रम सचिव तुलसी धनराज शादीजा ने कहा कि उनका प्रशासन से कोई भी बात छिपाने का इरादा नहीं था तथा उन्होंने बच्चों के उपचार के साथ साथ सभी प्रकार की सहायता भी प्रदान की थी। पत्र में कहा गया है कि बच्चों के अचानक बीमार पड़ने के कारण संगठन में काम करने वाले सभी लोग बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने और उसके बाद उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में लग गए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को निजी अस्पताल के बजाय सरकारी चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन के जवाब पर जब कलेक्टर आशीष से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि उच्च समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट प्राप्त होना है। रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, युग पुरुष धाम का जो कोई एससीएन जारी किया गया था, पहले तो उनके द्वारा 7 दिन का समय लिया गया था और उसके बाद अभी जवाब एससीएन का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि उस समय जो परिस्थितियां थीं, बारिश के कारण सीजनल बीमारी का होना और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं। लेकिन इस संबंध में जो हमने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आज या कल में हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही वो रिपोर्ट हमको प्राप्त होती है और इनके जवाब का परीक्षण करके, उस रिपोर्ट का परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। 6 मौतों में से पहली मौत में आश्रम ने प्रशासन को सूचित किए बिना बच्चे का शव उसके माता पिता को सौंप दिया था। शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे दफना दिया गया था। अनाथ और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बने इस आश्रम में उच्च स्तरीय जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। कारण बताओ नोटिस में इन खामियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पहले मौत की सूचना देने से जान बच सकती थी। प्रशासन ने आश्रम से पूछा कि क्यों न उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।